ज्योति के दर्शन कराते हो निरंकारी घूमना हो नक्कटा साहब और लोगों भीड़ लगी वक्त। एक माता तो उन्होंने क्या बोला कि गुरुजी पूजन करने से पहले भोले बाबा का पूजन करेंगे, शिव बाबा का पूजन करेंगे। तो मैंने कहा हाँ वो तो होगी, शिव भगवान की तो पूजा होगी ना। पहले मंदिर में चलो, घारक मंदिर ना भीतर। तो जब हम पहुंचू मंदिरम तो मंदिरम क्या देखे शिव जी का एक बाबा एक मनुष्य की फोटो लगा रखी। तो एक बिल्कुल खलवाट मतलब गंजू बिल्कुल भगवान शंकर जी ये तो शिव बाबा बात। अरे मैंने कहा ये तो किसी मनुष्य के तुम्हारे पितर हैं, इनका नाम है शिव बाबा। ना 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 हमारा गुरु जी वाला। तो इन्हीं पाखंडी ये नक्कटा लोग छी, कलयुग का श्राप ना, भगवान शंकर का नाम लेकर के अपना व्यापार चला रहे नहीं। तो नक्कटा लोग ये नहीं। तो एक कथा यूं मैं एक कथा लगान मत दगड़ना। एक नक्कटा मतलब एक नाक कट गया। तो जब भी वो काकी जानते हुए थे सब लोग बोल रहा भाई साहब नक्कटा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, नक्कटा चाचा जी प्रणाम, नक्कटा ताऊ जी प्रणाम। ऊपर परेशान ले गया बिल्कुल यार, जब देखो तब नक्कटा नक्कट गया चाहे ना हो गया कुछ दुर्घटनावश नाक कट गई। तो वह तो सब बोल रहा अरे ताऊ जी प्रणाम, नक्कटा जी प्रणाम। जिन कोई हाल चाल भी पूछ दो तो नाम नहीं लेना वे का, सब इन बोल दे कि और नक्कटा जी ठीक ची। बाल यार ये तो बड़ी बेइज्जती होनी चाहिए यार, तो क्या करी जाओ। तो बहन क्या कह रही कि भाई इन तो मेरा सम्मान कोई दे लू नहीं, सब नक्कटा लगे छी। तो वेल के कार सबसे बढ़िया ये मैं साधु बन जान बाबा। तो बाबा बन गया वो। अब जब बाबा बन गया वेल सोच के अब जो अब लोग आला तो मैं तो बोला स्वामी जी प्रणाम हैं। अब लोग आएगी, अब लोग भी आंदा तो एक नाम ही दे रहा लोगों ने नक्कटा बाबा। अब वालिया अब भी कोई फायदा नहीं हुआ है। अब तो बिल्कुल श्रृंगार भस्म लगा के सब बाबा बन गयो, पर अब भी मेरे सम्मान नहीं मिल रहा। अब वो मुल्क को छोड़ जग लोग जनता चाहे वे तो ना, तो है मुल्क चल गया वो बाबा बनी के मंदिर में बैठ गया। अब लोग आंदा बाबा जी प्रणाम तुम थे, तुम्हारी नाक कन के काट। अब फिर बाल यार एक लोग पूछा दुई तीन, अब जब बहुत लोग पूछने लग गए वेल वाल यार एक भी अब इलाज नहीं होने इनमें, तो क्या करी जाओ। तो एक आदमी आए वे पास ना, वेल वाल महाराज जी प्रणाम, आप बड़ा दिव्य पुरुष छो। एक बात बताओ दी आप ये जो नाक जो ये कन के कट गया मतलब कन किले काट तुम अली। तो वेल बाल की ना ये नाक कटी नहीं चाहिए, मिल अफी काटी अपन नाक। तो वेल बाल जो वे आयु छाए भगत वेल बाल तुम अफी काट अपन नाक, इनकी बात वे है। तो उसने कहा कि मैंने अपनी ये जो नाक है ये खुद काटी ना अपने आप। उसने बोला कि महाराज ऐसी क्या बात हो गई, आपने अपनी नाक खुद काट दी। बोले स्वप्न में भगवान आई मेरे दर्शन देने को, और भगवान ने बोल कि भाई ये जो नाक ये था अगर तू काट दे तो सदा सर्वदा मैं त्याग कर रहा हूं। अब जब मैं सुबह उठूं तो मेरे बाल यानी एक नाक ही तो है क्या, ये तो शरीर तो नासवान है। मैंने उठाया चाकू और अपनी नाक काट दी। अच्छा महाराज अपने हाथ से? हाँ बिल्कुल अपने हाथ से काट दी। तब क्या भगवान हमेशा मेरे दगड़ कक्षिम भगवान ये देख सामने, अरे सामने खड़े चतुर्भुज रूप में। महाराज मेरे को तो दिख ही नहीं रहे। तेरे को कहां से दिखेंगे? भगवान ने तो सिर्फ मेरे को बोला कि नाक अपनी काट और मैं सदा सर्वदा तेरे साथ हूँ। भगवान सदा मेरे साथ चतुर्भुज रूप में। अब जो दूसरा भगत है पर सुन भगत एक और बात बाल भगवान कि जिसकी नाक मैं काटूंगा
और जो मेरे से दीक्षित होगा उसको भी भगवान के दर्शन होंगे। अब तो जो नक्कटा बाबा था, दूसरा जो भगत था, उसने बोला सच्ची भगवान कि हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है बाबा जी, मैं जो है आपसे दीक्षा लूंगा और अपनी नाक कटाने को तैयार हूँ, भगवान मेरे साथ रहने चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, कल सुबह तू आ जाना नहा धो करके, तेरी भी नाक काट देंगे। अब नक्कटा बाबा तो इसलिए परेशान था कि जो है मुझे सब नक्कटा कहते हैं। उसने कहा ठीक है, ये चेला आ गया। आया चेला, नाक काट दी। अरे नाक काट दी तो भगत ने बोला कि नाक तो काट दी महाराज, भगवान कहाँ है? बोले कहाँ भगवान, मेरे को तो दिखते ही नहीं भगवान। तो बोले मेरी नाक क्यों काटी? बोले मैं अकेला अकेला लोग मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक और की नाक काट दें। तो अब 2 लोग हो गए ना, तो अब लोग मेरे को नहीं बोलेंगे, तेरे को भी बोलेंगे। अब क्या किया जाए महाराज? बोले करना क्या है, अब तेरी भी नाक कट गई, तुझे भी इज्जत बचानी, तो तू भी ला 2-4 चेले। अब करते 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 ऐसे भवंडर फैला दिया कि अरे नाक काटने से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भक्तों की लाइन लग गई, लाइन। और जब लाइन लग गया तो सब नक कटा, 100-200 प्रचार भी गया नहीं कि भगवान का दर्शन होना भाई, बिल्कुल भगवान साक्षात रूप में दिखना। नाक काटो और भगवान बिल्कुल प्रत्यक्ष। काटते काटते 100-200 300 1000 पूरा गांव नक कटों का, पूरा जनपद नक कटों का बाउंडर फैला दिया ना, प्रचार। अब उनमें से जब धीरे धीरे प्रचार फैलने लग गया तो नक्कटों का हो गया पूरा समाज। अब उस महाराज को कोई नक्कटा बोले नहीं, क्योंकि सब नक्कटे हैं, उसको क्यों बोलेंगे? अब तो जो बोल रहा है वो भी नक्कटा है, जो सामने वो भी नक्कटा है, उसके परिवार में भी सब नक्कटे हैं, तो कोई किसी को कुछ बोले ही नहीं, प्रचार हो गया। तो ऐसे ही हमारे समाज में बहुत सारे नक्कटे घूम रहे। नहीं, कोई कहता है हम सीधे भगवान दर्शन कराएंगे, सीधे परमात्मा के। अरे कैसे कराएंगे? अरे वो दिव्य ज्योति है, बस तुम लो हमसे दीक्षा और तब देखो तुम। और सीधे बाबा तुलसीदास ने कहा अपने रामचरितमानस में, यही कलयुग की नक्कटों की बात देख करके, नारी नर करही न दूसरी बात। सीधे बल्कि और कहीं की बात नहीं करेंगे। कर्म कांड, ध्यान, योग, प्राणायाम, धीरे धीरे आसनों को जीतना, तब जाकर के ध्यान, कहीं यम नियम पे ही आदमी पहले कर ले पूरे, और तब जाकर के ध्यान लगेगा, तब जाकर के कहीं आसन लगेगा, फिर ध्यान लगेगा प्राणायाम करने पर, तब आसन लग करके तब कहीं पे ये दिव्य ज्योति के थोड़े से दर्शन होंगे। वो भी गए, वो भी इस जन्म में, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे समाज में बहुत सारे नक्कटे घूम रहे, नहीं सीधे परमात्मा के दर्शन कराते। क्या बोलते साहब उनको? वो लॉकेट भी देते हैं अपने सबको, और बिल्कुल ज्योति के दर्शन कराते हैं। वो निरंकारी घूमना वो नक्कटा साहब, और लोगों भीड़ लगी वक्त। तो उसमें से एक ने, जब पूरा समाज हो गया, एक ने हिम्मत करी जिसकी नाक कट गई, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है यहाँ, सब ऐसे शुद्धि मुद्धि। तो वैसे ही नक्कटों से सावधान रहो। जो ऋषि परंपरा चली आ रही है उसको संभालो, अपने देवताओं का पूजन करो, और जो देवताओं से पूजित हमारी ये जो उत्तराखंड की भूमि है, अपनी परंपरा, हमारा जो उत्तराखंड है, इसने तो पूरे भारतवर्ष को गंगा दी, यमुना दी। नहीं, ऐसा ग्रंथ उठा करके दे दिया, 18 पुराण उठा करके दे दिए इस उत्तराखंड की भूमि में, और यहाँ भी नक्कटे घूम रहे हैं बहुत सारे। तो अपनी परंपरा को बचाओ, और जो सनातन परंपरा चली आ रही है, ऋषियों के जो आदेश चले आ रहे हैं, उसका अनुकूलन करो, है ना, उसका उस पथ पे चलो। बोले शिव शंकर भगवान की। ये भले ही यहाँ का भागवत का प्रसंग नहीं है, लेकिन भागवत का अर्थ जो भगवान की ओर लगा दे और अच्छे पथ पर लगा दे, है ना। तो कुछ बातों को समाज में जो कुरीति है वो भी बोलना जरूरी है, नहीं गुरुदेव? बिल्कुल। तो वैसे ही जो दक्ष का श्राप है, वैसे ही जो दक्ष का श्राप है, जो कि जो भगवान का नाम लेकर के अशोच इत्यादि अवस्था में रहेंगे, भगवान का नाम लेकर के अपने उपभोग की चीजों का उपभोग करेंगे और नाम भगवान का लगाएंगे, ऐसे लोगों को दक्ष का श्राप है। न कटाना बढ़िया तुम भी। हाँ, तो कहते हैं कि भगवान शंकर ने जब माता को ये सारी बात बताई,